Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about Mendel's law of inheritance. तो स्टूडेंट आज मैं आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में समझाने जा रही हूँ, जिन्होंने ये मेंडल्स ने 3 लॉ दिए और वो इस तरह से है। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो था उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, एंड थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से मेंडल्स ने ये 3 लॉ बनाए थे और उसके आधार पे उन्होंने ये क्लियर किया था कि किस तरह से कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स टू प्रोजेनी ट्रांसफ़र होता है। तो अब हम स्टूडेंट एक एक लॉ के बारे में स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से प्रूफ किए थे कि कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है स्टूडेंट, इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंगल कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है और उसको मेंडल ने प्रूफ किया था कि एक कोई भी हम सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, टॉलनेस लेते हैं या कलर लेते हैं या शेप ऑफ सीड लेते हैं। आपको 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो प्रीवियस वीडियो में हमने समझाए थे, उसमें से किसी एक कैरेक्टर को ले करके यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया जाएगा और इस तरह से मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, और इसी से ये मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग दिखाया जाएगा कि एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के किस तरह से मेंडल ने ये प्रूफ किया कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन पेरेंट्स टू प्रोजेनी होता है। स्टूडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या होता है, इसे अब हम समझते हैं। 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रैट आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म ओनली ऑन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 progeny is called dominance, while other that remain masked is called recessive। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स लेंगे जीन का, एक ही जीन का। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिंगल जीन लिया जाएगा और सिंगल जीन के 2 अल्टरनेटिव एलेल्स होंगे और इस तरह से क्रॉसिंग करवाया जाएगा। तो ये क्लियर हो रहा है कि ओनली ऑन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 प्रोजेनी, केवल एक ही जो एलेल्स होगा यहाँ पे वो एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में। दूसरा जो है वो क्या रहेगा, अदर दैट रिमेन मास्क्ड इज कॉल्ड रिसेसिव। दूसरा जो है एलेल वो हिडन फॉर्म में रहेगा बट वो एक्सप्रेस नहीं करेगा और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। तो F1 जनरेशन में ओनली 1 एलेल अपने आप को एक्सप्रेस करता है और यही कारण है कि इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि 1 जो फॉर्म होता है वो अपने आप को जब एक्सप्रेस करता है पूरा कंप्लीटली, जब वो दिखता है उसका इफेक्ट, तो इस तरह के फॉर्म्स को हम कहते हैं डोमिनेंस फॉर्म। तो इसीलिए इसको कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम कैरेक्टर क्या लेंगे, कैरेक्टर लेंगे हाइट, टॉलनेस को। हम कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं बट मेंडल ने जो हमें हमारे NCERT बुक में दिखाए हैं वो हाइट को कैरेक्टर ले करके और उन्होंने क्रॉसिंग करवाया है। इसीलिए हम भी सेम एज हाइट ले रहे हैं, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैम ने तो इस तरह से कर दिया। इसीलिए सेम जो NCERT बुक में आपका दिया हुआ है वही सेम, और मेंडल ने भी हाइट को ही ले करके क्रॉसिंग करवाए थे। तो मैं भी यहाँ पे हाइट जी ली हूँ और इस हाइट के 2 एलेल्स हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, जो आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी मैं ये चीज़ बताई थी आपको कि एक जीन के जो फॉर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं एलेल्स। तो यहाँ पे जो हाइट हमारा जीन है और उसका ये 2 फॉर्म्स हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल को यहाँ पे कैपिटल T और ड्वार्फ को स्मॉल t से दिखाया गया है। ये बिल्कुल प्योर है क्योंकि कोई भी प्लांट में अगर कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो वो प्लांट जो होता है
वो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है वो प्योर प्रोजेनी होता है, क्योंकि ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन ही कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट के बीच होता है, सेम फ्लावर के बीच होता है, इसीलिए वहाँ पे कोई कैरेक्टर का ट्रांसमिशन नहीं होता है, वो तो अपने ही कैरेक्टर अपने आप में रह जाता है। तो इसीलिए इसे प्योर, क्योंकि यहाँ पे जो वैसे प्लांट को मेंडल ने चूज किया था जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट था और साथ ही सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर भी था, और इस तरह के जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट होता है उसको हम प्योर प्लांट कहते हैं, फ्लावर प्योर फ्लावर होता है, तो इसलिए इन्होंने चूज किया था प्योर प्लांट। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो जैसे हम क्या करते हैं, दो प्लांट ले लिए, एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। तो टॉल प्लांट को तो उन्होंने जैसे ये सपोज दैट मैं छोटे से स्पेस में आपको दिखाती हूँ, ये कोई सब टॉल प्लांट है, ये कोई ड्वार्फ प्लांट है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि टॉल प्लांट के फ्लावर से एंथर को रिमूव कर दिया और ड्वार्फ प्लांट के फ्लावर से स्टिग्मा को रिमूव कर दिया। अब टॉल प्लांट के पास क्या बचा, केवल स्टिग्मा बच गया, ड्वार्फ प्लांट के पास केवल एंथर बच गया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो एंथर को रिमूव किया एक प्लांट से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमेस्कुलेशन। जनरली बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि इमेस्कुलेशन क्या होता है, तो रिमूविंग ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। एंथर को रिमूव करना फ्लावर से ही इमेस्कुलेशन कहलाता है। और जब एंथर को रिमूव कर दिया तो दूसरे फ्लावर का उन्होंने स्टिग्मा को जो सेफ रखा था, उस स्टिग्मा को क्या किया, वहाँ पे पॉलिनेशन करवा के और उस स्टिग्मा को एक बटर पेपर के बैग से कवर कर दिया, पैक्ड कर दिया। तो बटर पेपर के बैग से जब उन्होंने पैक कर दिया तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग, पैक्ड बाय बटर पेपर बैग। और इस तरह से जब बटर पेपर के बैग से वो पैक्ड हो गया तो बिल्कुल सेफ हो गया। अब वहाँ पे केवल वही कैरेक्टर गया जो मेंडल को एक्सप्रेस करवाना था, जैसे टॉलेस का कैरेक्टर उन्हें एक्सप्रेस करवाना था, तो इसलिए वहाँ पे केवल टॉलेस का ही जीन गया उस फ्लावर पे, और तब उन्होंने बिल्कुल कम्प्लीटली बैग को पैक कर दिया ताकि कोई और अदर वेराइटीज़ का पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे नहीं आ जाए और इस तरह से कोई अदर वेराइटी जो है वो एक्सप्रेस ना हो जाए। तो स्टूडेंट अब हम टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों के बीच पैरेंटल क्रॉस करवाते हैं। तो टॉलनेस के लिए कैपिटल टी लिया गया था और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी लिया गया था, और इस तरह से जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो हमारा जो रिजल्ट आया फर्स्ट फिलियल जनरेशन का वो इस तरह से आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्लियर होता है कि जो प्लांट जो हमें मिले A1 जनरेशन में वो सब के सब टॉल मिले। फिनोटाइपिकली अगर देखा जाए तो वे टॉल थे, लेकिन अगर जीनोटाइपिकली देखा जाए तो वो मिक्स थे। यहाँ पे उन्हें उस प्लांट को टॉल क्यों बोला गया, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंस है यहाँ पे, और ड्वार्फनेस जो है वो हिडन फॉर्म में है, मास्क्ड है, इसीलिए यहाँ पे टॉलनेस जो है वो इफेक्टिव हुआ और टॉलनेस जो है वो डोमिनेंस कहलाया। और जेनोटाइपिकली अगर देखा जाए तो ये प्लांट मिक्स्ड प्लांट हैं, ना तो प्योर टॉल है और ना ड्वार्फ है। तो इस तरह से स्टूडेंट उन्होंने A1 जनरेशन में ये रिजल्ट प्राप्त किया। अब उन्होंने इन मिक्स्ड प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब आप अभी तक पेरेंट्स क्रॉस में आप देखें कि दो प्लांट अलग अलग है और क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे अब एक ही सिंगल प्लांट जो है वो उसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाएगा। और सेल्फ पॉलिनेशन जब करवाया जाएगा तो इस तरह से हम सेल्फ पॉलिनेशन को दिखाने के लिए हम देखिए ये जो हमारा मिक्स्ड प्लांट जो प्राप्त हुआ है A1 जनरेशन में, उसको इस तरह से उसके गैमेट को हम शो कर रहे हैं और इस तरह से इसका क्रॉसिंग हुआ है। और क्रॉसिंग होने के बाद जो F2 जनरेशन में हमें रिजल्ट आया है वो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है।
तो इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि F2 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला वो फिनोटाइपिकली रिजल्ट जो मिला वो 3:1 मिला, बट जीनोटाइपिकली अगर रिजल्ट देखा जाए तो 1:2:1 है। दैट मीन्स इसमें 1 प्लांट जो है वो बिल्कुल प्योर टॉल है और 2 प्लांट जो है वो F1 जनरेशन की तरह मिक्स हैं और 1 प्लांट जो है वो प्योर ड्वार्फ है। तो ये तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो है, लेकिन हम इस प्लांट को भी टॉल में ही काउंटिंग करेंगे क्योंकि ये ड्वार्फ नहीं है, यहाँ पे टॉलनेस जो है वो इफेक्टिव है, तो इस प्लांट को भी हम टॉल में काउंट करेंगे। तो इस तरह से अगर इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं तो 1 2 3 3:1, तो इस तरह से यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो हमें 3:1 प्राप्त होता है। नाउ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। स्टूडेंट अभी हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड का बार बार यूज कर रहे थे, तो ये जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि अभी आपने मेंडल के क्रॉसिंग में देखे कि इस तरह से हमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला। F1 जनरेशन में इस तरह का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला, F2 जनरेशन में हमें इस तरह के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला, ये भी था, ये भी था और ये भी था। तो इस तरह से 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिला। तो ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, उसी को हम कहते हैं जीनोटाइप। अब विजिबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। जो कैरेक्टर विजिबल होता है, दैट मीन्स जिसे हम देखते हैं, तो विजिबल कैरेक्टर को हम कहते हैं फिनोटाइप। सपोज दैट किसी पर्सन का हाइट 6 फीट का है, तो ये हमें दिखता है। किसी पर्सन का कलर मिल्की वाइट है, तो ये हमें दिखता है, तो दैट इज विजिबल कैरेक्टर। हम इसके जीन नहीं देख रहे हैं कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन हम इसके हाइट को, इसके कलर को, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, तो वो कहलाता है फिनोटाइप। स्टूडेंट नाउ पुनेट स्क्वायर क्या है? स्क्वायर डायग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ पर्टिकुलर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट मेंडल का दिखाया था, उस डायग्राम को, वो जो रिप्रेजेंटेशन था, उस रिप्रेजेंटेशन को हम एक स्क्वायर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिप्रेजेंटेशन ही कहलाता है पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर जनरली सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे रेजिनाल्ड सी पनेट, उनके द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से पनेट स्क्वायर एक स्क्वायर डायग्राम है जहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट होता है जो हम दोनों जनरेशन में जो हमारा रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को हम इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ हम मेल गैमेट को दिखाते हैं, दूसरे तरफ हम फीमेल गैमेट को दिखाते हैं, जैसे कि हम क्रॉसिंग के टाइम आपको बताए थे। और इस तरह से हम दिखा करके और उसी क्रॉसिंग को एक स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए, हमें F2 जनरेशन में यही रिजल्ट मिला था, कैपिटल टी प्योर टॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हाइब्रिड था हमारा और एक प्योर ड्वार्फ था। इस तरह के रिजल्ट जो हमें F2 जनरेशन में मिला था, तो उसी रिजल्ट को हम एक स्क्वायर के डायग्राम में दिखाते हैं और यही कहलाता है पनेट स्क्वायर। एक्शन। स्टूडेंट, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है? हम आपको पहले कई बार ये टर्म बोल चुके हैं, बट अभी तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा। तो अ जीन हैव 2 कॉपीज ऑफ सेम एलेल्स इज कॉल्ड होमोजाइगस। यानी क्या कह रहा है, एक ही जीन सिंगल है और उसका जो 2 कॉपी एलेल है वो भी सेम है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। जैसे कि जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट में दिखाया था, ये जो हमारा कंडीशन है कैपिटल टी, इसमें एक ही जीन का 2 एलेल्स है, दोनों ही कैपिटल टी से दिखाया जा रहा है, सेम है। इसमें देखिए ये दोनों भी एक ही जीन का 2 एलेल्स है, दोनों स्मॉल टी से दिखाया जा रहा है।
तो ये जो कंडीशन है हमारा वो होमोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस क्या है? अ जीन हैव 2 कॉपीज ऑफ डिफरेंट एलेल इज नोन एज हेट्रोजाइगस। अब यहाँ देखिए ये एक सिंगल जीन है। सिंगल जीन का ये जो एलेल है वो एक स्मॉल से दिखाया जा रहा है, एक कैपिटल से दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंगल जीन का 2 एलेल है और ये एक स्मॉल और एक कैपिटल से दिखाया जा रहा है। तो ये दोनों ही डिफरेंट हैं और ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन कहेंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है? जो फीमेल होती है ह्यूमन बींग्स की वो होमोजाइगोटिक होती है और जो मेल होता है वो हेट्रोजाइगस होता है। इसलिए आप जो फीमेल के अंदर जो गैमेट होता है उस गैमेट को हम एक्स से दिखाते हैं, जबकि मेल के अंदर जो गैमेट होता है उनके गैमेट को हम एक्स और वाई से दिखाते हैं। दैट मीन्स ये क्लियर है कि मेल जो है वो हेट्रोजाइगस है और फीमेल जो है वो होमोजाइगस है। तो स्टूडेंट ये अब आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। एक्शन। तो स्टूडेंट अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे इस वीडियो को अपने ढेर सारे फ्रेंड के पास शेयर कीजिए।